जय श्री राधे। मैं आचार्य विजय पांडे जी आपका YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और मैं आज आपको पितरों के बारे में, पितृ दोष के बारे में बताऊंगा। पितृ दोष क्या दोष होता है और इसके क्या उपाय होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, हर किसी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। सर्वप्रथम मैं आपको यही कहूंगा कि सबसे पहले गणेश जी का प्रणाम कीजिए, गणेश जी के चरणों में, क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे सर्वप्रथम गणेश जी पूजनीय होते हैं, तो उनका प्रणाम करें। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में पितरों का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। लेकिन यहाँ तक जो हमारे प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ होते हैं, उन ग्रंथों में पितृ दोष को सबसे बड़ा दोष माना गया है। इसमें जो हमारे पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो अभी अत्यंत कष्टमय दुख जीवन वाले होते हैं। इसमें जिस व्यक्ति को पितृदोष लग जाता है उसका जीवन बहुत ही अत्यंतमय कष्टमय हो जाता है। इसके लिए मैं आपको आगे भी बताऊंगा क्या उपाय होते हैं पितृदोष से। जब आपको पितृदोष लग जाता है तो आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं उन कष्टों से आप कैसे निकल पाए और किस प्रकार की आप ये उभारता, जिसको कहते हैं आप जीवन में उन्नति की ओर जा सकते हैं, तो मैं आपको उसी के बारे में उपाय बताऊंगा। तो आपको देखिए, पहला उपाय ये है, जैसे पीपल के पेड़ के नीचे आपको दीपक जलाना होगा, तो उस दीपक को जलाइए और उसमें आपको क्या करना है कि पितरों के लिए हमको प्रेम पूर्वक, ध्यान पूर्वक एक भक्ति करनी होगी, क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए हमको एक भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए। तो वो श्रद्धा भाव चाहिए होती है हमको अपने पितरों के हित। हमारे पूर्वज कहा जाता है, पितृ वो होते हैं जो हमारे पूर्वज होते हैं, जैसे 7 पीढ़ियां, पिताजी, बाबा जी, परदादा, फिर उनके भी दादा। इससे हमारी जो 7 पीढ़ियां होती हैं वो हमारे पूर्वज होते हैं। और इसके साथ साथ ज्योतिष ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि हमारे जो पितृ होते हैं वो परमात्मा की योनि में वास करते हैं। जब परमात्मा की योनि में वास करते हैं तो ये सोचिए, जो व्यक्ति परमात्मा की शरण में हो वो आपके ऊपर आशीर्वाद रखे तो आपका जीवन कल्याणमय कृपाकारी होगा। लेकिन जब वो पितृदोष तब लगता है जब वो परमात्मा की योनि से निकलकर प्रेत योनि में भटकते हैं, है ना। तो जब प्रेत योनि में, जो व्यक्ति प्रेत योनि में होगा वो आपके ऊपर किसी प्रकार का आशीर्वाद नहीं रख पाएगा, किसी भी प्रकार की कृपा नहीं रख पाएगा। तो इसलिए हम कुछ अपने जीवन में पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, जिस जातक की कुंडली में यह दोष लग जाता है ना, वो उसके जीवन में क्या, सबसे पहले धन से अभाव आने लगता है। दूसरा धन से लेकर मानसिक कलेश, जीवन में व्यक्ति का मानसिक कलेश बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपके पितर आपसे नाराज हो जाते हैं, तो पितरों का, हमारे पिताजी हमसे नाराज होते हैं तो हम किसी प्रकार का कार्य नहीं कर पाते। क्यों? एक मानसिक मन में एक कलेश बन जाता है। उसी प्रकार हमारे जब पूर्वज होते हैं, हमारे पितृ होते हैं, उनका जब दोष लगता है पितरों का, तब हमारे जीवन में मानसिक कलेश बढ़ जाता है। तो इसके लिए घबराना नहीं है, कोई परेशानी की दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके भी उपाय होते हैं, नियम होते हैं। अभी तक तो देखिए मैंने आपको लक्षण के बारे में और पितृदोष के बारे में बताया। अब इनके जो उपाय होते हैं, इनके उपाय देखिए मैं बताता हूँ कि पीपल के वृक्ष में दोपहर के समय आप जाइए, अक्षत मतलब चावल, पुष्प माने फूल और फल आप ले जाइए। साथ ही साथ गंगा जल होता है और काले तिल होते हैं, इनको ले जाकर आपको वहां चढ़ाना है और अपने पूर्वज, अपने पितरों को स्मरण करना है, उनका आशीर्वाद मतलब याद करना है और फिर आशीर्वाद ग्रहण करना है। जो भी आपकी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को प्रस्तुत करना है, उनको मन में याद करते हुए। दूसरा, आप ये कार्य कर सकते हैं कि शाम के समय जाइए और एक दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद अपने, जैसे महामृत्युंजय का पाठ होता है उसका पाठ कर सकते हैं, नाग स्त्रोत का पाठ होता है, नवग्रह स्त्रोत का पाठ होता है। तो आप इन चीजों का पाठ कर सकते हैं और इनके द्वारा जो हमारी कुंडली, जातकों की कुंडली में पितृदोष लगता है तो इससे हम निवारण कर सकते हैं। तो आप सर्वप्रथम आपकी इन चीजों का निवारण करेंगे तो आपके जीवन में समृद्धि, खुशहाली आएगी और आप पितृदोष से निवृत्ति पा पाएंगे। तो इसलिए इन नियमों का आपको पालन करना आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं आपको जय श्री राधे बोलता हूँ।